बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नादिया एहसान और आप देख रहे हैं अर्रहमान फूड्स। अर्रहमान फूड्स किचन में आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़े की और बहुत ही पसंद की जाने वाली रेसिपी है। मौसम के हिसाब से है जी। आज हम लेकर आए हैं बिरयानी, फ़िश बिरयानी। फ़िश बिरयानी बनाने के लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना आपने। आए जी, अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने के लिए मुझे चाहिए है जी फ़िश, जो कि मेरे पास है 4 kg फ़िश है मेरे पास। 4 किलो मेरे पास जी है ये फ़िश। इसको मैंने आधा घंटा पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले मैंने इसको लहसुन वाले पानी में, नमक वाले पानी में भिगो दिया था। भिगोने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने किचन टावल से इसको ड्राई किया। किचन टावल से मैंने हल्का हल्का दबा कर मैंने इसको ड्राई किया ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, पानी नहीं इसमें होना चाहिए। फिर मेरे पास मार्केट का मसाला था, फ़िश मसाला, जो मैंने इसके ऊपर लगाया और 3 घंटे के लिए मैंने फ़िश को रेस्ट दिया। ये देखें जी, फ़िश मसाला बहुत अच्छे तरीके से इसमें जज़ब हो चुका है और थोड़ा सा भी, हल्का सा भी इसमें पानी नहीं है। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। 4 से 5 अदद मेरे पास टमाटर थे। कुछ मेरे पास साबुत मसाले हैं। 3 से 4 अदद तेज़पात है, सूखा धनिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और बादियान के फूल और 1 चम्मच मेरे पास ज़ीरा है। 1 प्याली मेरे पास है जी दही, चॉप किया हुआ हरा धनिया। 6 से 7 मिर्चें हैं मेरे पास, हरी मिर्चें चॉप की हुई, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मार्केट वाला मेरे पास लेमन जूस है। बाकी मसाले जात मैं आपको साथ साथ गाइड करूँगी। आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपने प्रॉपर मेरी वीडियो देखनी है सारी, और थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी हो गई है ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से सारा गाइड कर सकूं। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डालकर मैंने ऊपर चढ़ा दिया। ये जो घी है ना मेरे पास इस कढ़ाई में, ये मेरे पास है ही फ़िश का। मैं इसमें जब भी करती हूँ ना, फ़िश ही फ्राई करती हूँ, क्योंकि फ़िश को नमक मिर्च मसाला वगैरह लगा होता है, इसलिए मुझे उसका सेपरेट घी चाहिए। और इसीलिए मैंने ये वाली कढ़ाई ऊपर रखी है ताकि मैं इसी घी में अपनी फ़िश को फ्राई कर सकूं। घी मेरा गर्म हो चुका है, और इसमें जब मैंने फ़िश डालनी है ना, फ़िश का टाइम आपने फ़िश डालने के बाद नोट करना है। फ़िश को तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई करना है, और मीडियम और स्लो फ्लेम बिल्कुल नहीं आपने रखनी, हाई फ्लेम रखनी है। तो फ़िश डालने के बाद आपने टाइम नोट करना है कि हमने कितनी देर फ़िश को फ्राई करना है। आइए जी, अपनी फ़िश को हम इसके अंदर 1 बाय 1 करके डालते हैं, बड़े एहतियात से, बहुत तरीके से आपने इसके अंदर डालनी है, अपने हाथों को बचा के। जिस तरह की आपकी कढ़ाई है, जितनी उसमें स्पेस है, आपने उस हिसाब से फ़िश डालनी है। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी कि ये टूटे ना, बस हमें ये टूटी हुई नहीं चाहिए, हमें इसी तरह साबुत पीस चाहिए ताकि हमारी बिरयानी जो सी है वो बहुत ज़बरदस्त बन सके। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है इसमें, और ये 3 से 4 मिनट तकरीबन पूरे होने वाले हैं जो हमने इसको 4 मिनट के लिए फ्राई किया। ये देखें, बहुत ही आराम से आपने किसी चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ की मदद के साथ अगर आपको अल्ट पल्ट करना है तो इस तरह से करना है आपने। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल आपने चम्मच नहीं चलाना है या चिमटा वगैरह पकड़ के आपने इसको ज़बरदस्ती से नहीं उल्टाना ताकि ये टूटे ना, क्योंकि जब ये फ्राई हो जाती है तो बहुत नरम हो जाती है, इसका टूटने का ख़तरा होता है। बस हमारी फ़िश बिरयानी में काम ही ये है कि जो हमारी फ़िश को साबुत रखना है, पूरे पीस हमने रखने हैं। ये देखिए, एक बार मैं आपको निकाल के दिखा चुकी हूँ, अब दूसरी बार मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से 1 बाय 1 आपने करके पीस डालने हैं, एकदम से नहीं सारी डाल देनी, वो फिर फ़िश अच्छी फ्राई नहीं होगी आपकी। और 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई करना है इस तरह से, हाई फ्लेम पे। स्लो फ्लेम और मीडियम फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं रखनी, हाई फ्लेम रखनी है ताकि ये 3 से 4 मिनट ले। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू, बहुत प्यारा जायका, और ज़बरदस्त फ़िश जो सी हमारी फ्राई हो रही है, और बहुत ज़बरदस्त चटखारेदार मज़ेदार हमारी जो है ना फ़िश बिरयानी बनकर तैयार हो गई। आपने ज़रूर इसको बनाना है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपने अच्छा सा कमेंट भी करना है। ये देखिए, हमारी फ़िश जो सी है वो सारी कंप्लीट फ्राई हो चुकी है, और एक कढ़ाई में मैंने ऑयल चढ़ाया। फ़िश को मैंने घी में फ्राई किया, और जब हम बिरयानी तैयार करेंगे वो हम अपने ऑयल में तैयार करेंगे। मीडियम फ्लेम में मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। 4 से 5 अदद
मेरे पास थे प्याज जो मैंने स्लाइस की शेप में काटे हैं और हम इसको करेंगे गोल्डन ब्राउन। गोल्डन ब्राउन होने तक जौन सा हम इसमें इक्वल करके चम्मच चलाते रहेंगे। अगर हम इसको छोड़ेंगे तो कहीं से ये गोल्डन होगा और कहीं से ये ब्लैक की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। हमें ब्लैक शेड में नहीं चाहिए, हमें गोल्डन ब्राउन में ये प्याज चाहिए। देखिए बहुत प्यारा कलर आ रहा है माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है। इसको हम जब थोड़ा सा और गोल्डन करेंगे तो फिर किसी बर्तन में हम इसको निकाल लेंगे। ये हम बाद में बनाएंगे पेस्ट। ये देखें जी ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है इसमें। अब हम इसको निकालते हैं किसी बर्तन में। इस तरह से हमने अपने अलग बर्तन में इसको निकाल लिया है। अब हम इसको करेंगे पेस्ट तैयार। पेस्ट तैयार करने से पहले ये देखें जो साबुत मसाले थे मेरे पास, उसी घी में जिस घी में हमने प्याज फ्राई किया उसमें काली मिर्चें, तेज़पत्ता, सूखा धनिया और छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सिर्फ ज़ीरे के अलावा हम सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी करेंगे बुनाई, ताकि जो मसालों का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर घी के अंदर इनका निकल आए। कच्चापन नहीं होने चाहिए। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए आपने ऑयल गरम में इसको अच्छा सा भून लेना है। भूनने के बाद जो हम वो हल्की आंच पे आप उसको फ्राई होने दें। साथ में ही आपने जग लेना है, जग में 1/2 कप पानी का डालना है, ताकि जब हम प्याज को ग्राइंड करें तो प्याज हमारा ऑयली है, घी के साथ वो थिक है, तो इसमें नीचे पानी डाल लेंगे ना तो वो ग्राइंड बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसके साथ ही हमने प्याज डालने के बाद अपने चॉप किए हुए टमाटर जो 3 या 4 अदद हमने टमाटर लिए थे वो भी उसके अंदर डाल देंगे। 1 प्याली मेरे पास दही की है जो हम वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू में भी बहुत अच्छा, जायके में भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखें जिस तरह वैसे आपने प्याज ब्राउन फ्राई करके आपने बिरयानी मसाला ग्रेवी बिल्कुल तैयार नहीं करनी। ये देखिए जी यहाँ में हमारी जौन सा ना मसाले जौन सा वो कलर चेंज हो चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। ये अदरक लहसुन जो मैंने आपको पहले बोतल दिखाई उसमें भी अदरक लहसुन है और ये छोटी बोतल में भी मेरा अदरक लहसुन पड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको दिखाई है कि शायद आप ये ना सोचें कि पहले वाली अदरक लहसुन की बोतल और थी और अब कोई और है। ये देखिए 2 से 2.5 चम्मच हमने 2.5 चम्मच हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसकी 2 मिनट हम बुनाई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो, इसका बड़ा प्यारा सा अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाएगा, बहुत मज़े का। ये देखें जी हमारा जो अदरक लहसुन की बुनाई है वो कंप्लीट हो चुकी है, कलर भी उसका चेंज हो चुका है। इस टाइम पर आके जो हमने अपनी प्याज को ग्राइंड किया था दही और टमाटर में डाल के वो पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उस ऐड करने से पहले मेरे पास 6 से 7 मिर्चें हैं जो कि मैंने हाथ से कुटी हुई है। मुझे पेस्ट इसमें नहीं चाहिए, मुझे कुटी हुई दादड़ मिर्च इसमें चाहिए ताकि इसका जो अपना फ्लेवर है ना वो बिरयानी में आ सके। पेस्ट का जो फ्लेवर है ना वो चावलों में, बिरयानी में, किसी भी चीज़ में ना वो हरी मिर्च अपना टेस्ट नहीं देती, सिर्फ तीखापन लगता है। इसलिए इसको हाथ से कूट के डाला करें, खाने में भी मज़े की लगती है। ये देखिए जो पेस्ट हमने तैयार किया है हम इसके अंदर करेंगे ऐड। ये बहुत थिक हो चुका है, इसमें से निकल नहीं रहा, हम किसी चीज़ की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें इस तरह से हम ये निकल आया है। ये देखें जी इस तरह से इसको अच्छी तरीके से हम 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम भुनेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से घी में मिक्स हो जाए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह की कुदरत चेक करें, अल्लाह की नेमत चेक करें कि अल्लाह ने हमें किन किन नेमतों से नवाजा है। कोई चीज़ ज़ाया ना होने दिया करें, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से आप साफ़ किया करें ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट हम इसकी अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे बुनाई करने के बाद हम इसमें डालेंगे जो हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें मेरे पास लहसुन पाउडर है, लहसुन पाउडर मैं आधा चम्मच लहसुन पाउडर का डालूँगी। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये अदरक पाउडर है, 1/2 चम्मच मैंने डाला है लहसुन पाउडर और 1/2 चम्मच मैंने डाला है ये अदरक पाउडर। उसके साथ ही मेरे पास है चिली फ्लेक्स जो कि मोटी कुटी हुई हैं, वो मैं इसके अंदर 2 चम्मच भर के ऐड करूँगी। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने तीखेपन के हिसाब से आप अपना मसाला डाल सकती हैं। अगर ज़्यादा रखना है तो आप डबल कर दें, अगर कम रखना है तो आप इससे कम कर दें। ये मेरी घर की कुटी हुई हल्दी है, घर की पिसी हुई हल्दी है। माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त टेस्ट है, ज़बरदस्त कलर है। ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी का डाला है और 1.5 चम्मच मैंने डाला है नमक। क्योंकि पहले भी फ़िश को लगा हुआ है,
नमक का ख़ास ख्याल रखा करें, अपने टेस्ट के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से आप अपना नमक मिर्च आप कर सकती हैं। ये जो ज़ीरा था मेरे पास वो डाल दिया मैंने, 4 से 5 अदद मेरे पास है लाल गोल मिर्च, वो भी मैंने इसमें ऐड की हैं। और इसके साथ ही मेरे पास लेमन जूस है, अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप उसका भी जूस निकाल के डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने लेमन जूस के इसके अंदर ऐड किया है। और इन मसालों को हम अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे, ताकि ये जो कच्चापन है मिर्चों का ये ख़त्म हो जाए। ये देखिए मार्केट का मसाला है, फ़िश मसाला मेरे पास, अगर आपके पास अपना घर का बना हुआ है तो आप वो भी डाल सकती हैं, कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास है मार्केट वाला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ख़ुद भी मसाला बनाने का तरीका बताऊंगी कि फ़िश मसाला घर में कैसे तैयार किया जाता है। ये बहुत तीखा है, आपको बहुत एहतियात से डालना होगा। ये 2.5 स्पून मेरे पास मसाले का जो मैंने इसके अंदर ऐड किया, इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि कच्चापन टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, कच्चे का टेस्ट ना आए हमारे मसालों में। ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारा जो मसाला है वो ऑयल छोड़ चुका है, बहुत खुशबू बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है हमारा मसाला और जायकेदार है। यकीन करें कि आप फुल इंजॉय कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त आपकी बिरयानी बनकर तैयार होगी। ये देखिए हमारी बुनाई बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। इस टाइम पर आके जो हमने अपनी फ़िश को फ्राई किया था वो हम 1 बाय 1 करके अपनी कढ़ाई में पीस को डालते जाएंगे। एकदम से आप नहीं डालेंगे, अगर एकदम से डालेंगे तो आपकी फ़िश टूट सकती है और हमें टूटी हुई फ़िश नहीं चाहिए। इस तरह से आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़िश को कढ़ाई में जोड़ना है प्रॉपर तरीके से। मेरी वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, मैं माज़रत ख्वाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक चीज़ बता सकूं कि किस तरीके से फ़िश बिरयानी तैयार की जा सकती है। और मैंने पहले भी पहली वाली लास्ट वीडियो में आपको कहा था कि अगर आपको किसी को केचप तैयार करवानी हो ऑर्डर पर, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप वहां से जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। अपने केचप के लिए आप घर की बनी ओरिजिनल टमाटरों से केचप तैयार करवा सकते हैं, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही टेस्टफुल है। जैसे कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में केचप की सबको ज़रूरत होती है, बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत लाइक करते हैं, तो आप अपने घर की बनी साफ़ सुथरी केचप का ऑर्डर दे सकते हैं। ये देखिए जी, हमारी जो फ़िश है वो कढ़ाई में प्रॉपर तरीके से हमने रख दिया और इसको हिला भी दिया है। सारा मसाला जो इसमें कवर हो चुका है, कोट हो चुका है फ़िश के ऊपर। अब हम इसको देंगे तकरीबन स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए दम, ताकि ये जो कच्चापन थोड़ा बहुत इसका होगा वो प्रॉपर तरीके से ये पक जाएगी। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू है और हमारी फ़िश कढ़ाई बनकर तैयार है। अब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे और पानी रखेंगे अपने चावलों को बॉईल करने के लिए। ये देखिए मैंने देचके में पानी चढ़ा दिया है, 4 किलो मेरे पास चावल थे, उस हिसाब से मैंने पानी रखा है। 2 कनी हम चावलों की रखेंगे और स्टेनर करेंगे अपने चावलों को। ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाला ज़ीरा, कुछ मेरे पास है पुदीना चॉप किया हुआ पत्ते, वो हम डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। इसके साथ ही मेरे पास है सिरका। सिरका हम इसलिए डालेंगे कि हमारे चावलों को कलर ना आए, कोई भी हमारे चावलों का वाइट कलर बरकरार रहे और वाइट खिले खिले चावल हमारे रहें। इसके साथ ही हम हस्बे ज़रूरत नमक डालेंगे, क्योंकि हमने कढ़ाई में भी नमक डाला है, उससे पहले फ़िश फ्राई की उसको भी नमक लगा हुआ था, और अब भी हम उस हिसाब से नमक डालेंगे कि हमारे चावलों का नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल इसलिए डालेंगे कि हमारे चावल शाइन और आपस में जुड़े नहीं, बिल्कुल अलग अलग चावल हमें होने चाहिए। देखिए आधा पौना घंटा पहले मैंने चावलों को भिगो के रखा हुआ था और उस हिसाब से हम अपने चावलों को करेंगे बॉयल करने के बाद हम इनको करेंगे स्टेनर करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि अगला प्रोसीजर हमारा क्या है, हमने किस तरह से चलना है। आज ये हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब हम अपने डालते हैं चावल उसके अंदर। इस तरह से आपने आराम से इसको चावलों को इसके अंदर उल्टाना है। उल्टाने के बाद अच्छी तरह से बर्तन को करना है साफ़, ताकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। ये हमारे चावल यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं। इस टाइम पर आके ये देखें, 2 कनी जब चावलों की हो, कोई भी बिरयानी हो चाहे फ़िश बिरयानी हो, किसी किस्म की भी, आपने 2 कनी चावलों को स्टेनर करना है, 1 कनी में रख कर नहीं करना अगर आपके पास चावल ज़्यादा हैं तो। ये देखें स्टेनर हम कर चुके हैं। ये मेरे पास बर्तन है जिसके अंदर हम अपनी फ़िश की और चावलों की लगाएंगे तह। ये देखें
ज़बरदस्त हमारी फ़िश कढ़ाई कितनी मज़े की लग रही है, बहुत ही टेस्टफुल। थोड़ा सा घी लेकर हम अपने बर्तन को करेंगे ग्रीस, ताकि चावल हमारे नीचे नहीं लगने चाहिए। इस तरह से हम चावलों की प्रॉपर तरीके से तय लगाएंगे। एक तय लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर डालेंगे फ़िश। कोई मसला नहीं है, आराम आराम से आप अपने किचन में काम किया करें, बहुत ही ध्यान से देखकर सोच समझकर। बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनने जा रही है जी। आपने खूब इंजॉय करना है, ख़ुद भी करना है, अपनी फैमिली को भी करवाना है, और ज़रूर मेरी बिरयानी को आपने ट्राई करना है, ताकि आप भी देख सके कि कितनी मज़े की ये बनी है। कुछ है मेरे पास पुदीने के पत्ते जो मैंने चॉप किए हैं, वो भी डाल देंगे। थोड़े से मेरे पास लेमन स्लाइस हैं कटे हुए, वो भी डाल देंगे, कोई मसला नहीं। 15 से 20 मिनट पहले मैंने इसको आलू बुखारे को भिगो कर रखा था, वो भी ऐड कर देंगे। इस तरह से कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर हम दोबारा लगाएंगे चावलों की तय, फाइनल तय लगाएंगे हम। तय लगाने के बाद फिर आप देखिएगा कि ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें, अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह पाक रिज़्क़ की कमी किसी को ना दे। गुजारिश है आपसे कि आप सबके लिए दुआ किया करें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि बिरयानी हमें बहुत पसंद आई है। और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आने वाली है मेरी बिरयानी। माशाल्लाह, ये देखिए जी, हमने प्रॉपर तय चावलों की ऊपर लगा दिया है। इसके बाद जो हमारे पास थे ना फ़िश के पीस जो हमने बचा कर रखे हुए थे, वो भी हम बहुत तरीके से इसके ऊपर हम लगा देंगे। ये देखिए, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कहती हूँ, ये जो कढ़ाई के साथ हमारी ग्रेवी लगी हुई थी थोड़ी बहुत, वो हमने मसाले को सारा साफ़ किया, वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ले जी, हमारी फ़िश के पीस आ चुके हैं। ये भी हम इसके ऊपर यूँ सजावट के तौर पर हम लगाएंगे, ताकि जब हम निकालें तो हमारी प्रॉपर फ़िश जोन सी है वो इसी तरह साबित की साबित, इंशाल्लाह जो हमने तह में लगाई है नीचे फ़िश, वो भी इंशाल्लाह साबित ही होगी, वो भी टूटेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास कढ़ाई में भी साबित ही पीस थे। ये देखें जी, इसके साथ ही मेरे पास है जी गार्निश के लिए वो जो हमने काट के रखे हुए थे लेमन स्लाइस में, वो डाल देंगे। ये देखें, कोई मसला नहीं है, इसी तरह से। और साथ में जो मेरे पास थे पुदीने के पत्ते और आलू बुखारा, ये आलू बुखारा भी हम डाल देंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हम पुदीना चॉप किया हुआ वो डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से खुशबू के लिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की शान चेक करें कैसे कैसे कलर है। येलो कलर आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, फ़िश का कलर आ रहा है माशाल्लाह। ये थोड़ा सा मेरे पास हरा धनिया चॉप किया हुआ, वो भी हम डालेंगे खुशबू के तौर पर। ये देखें, इस तरह से कोई मसला नहीं है। ये मेरे पास है फूड कलर लिक्विड फॉर्म में मेरे पास, और वो भी मेरे पास तकरीबन बहुत कम है। जितना ये निकलता है हम इसके अंदर डालते हैं इस तरह से। ये देखें, एक थोड़ा सा इधर हमने निशान लगाया और थोड़ा सा हमने इधर। ये देखें जी, ये मैंने फूड कलर डाल दिया है। अब ये मेरे पास है पाउडर फॉर्म में, अगर लिक्विड में है वो भी डाल सकते हैं, पाउडर में है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ये देखें बना लेंगे, और जगह जगह थोड़ा थोड़ा हम ये ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। अगर वो ख़त्म हो गया तो चलो, पाउडर तो है ना हमारे पास, हमारे यूज़ में आ गया। ये देखें जी, ये हमारी बिरयानी जो सी दम के लिए रेडी है माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। अब हम इसको देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए दम देंगे। पहले हम हाई फ्लेम रखेंगे थोड़ी सी 2-3 मिनट के लिए, फिर हम स्लो फ्लेम में इसको 8 से 9 मिनट दम लगाएंगे। ये हमारा दम रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बड़ी प्यारी किचन में खुशबू आ रही है, बहुत ज़बरदस्त हमारा दम बिरयानी का रेडी हुआ है। ये देखें, मैं इसको आपको दम खोल के इसकी प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, अल्लाह की शान। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके कलर चेक करें, इसकी खुशबू चेक करें। मेरे तरीके से ज़रूर फ़िश बिरयानी बनाइएगा और मुझे बताइएगा। ये मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, क्या कोई चीज़ तैयार हुई है माशाल्लाह। आप भी ज़रूर तैयार कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, इस तरह से पूरे पूरे पीस माशाल्लाह। ये देखें
पूरे पूरे पीस। क्या कहने, अल्लाह की शान चेक करें, अल्लाह की नेमतें चेक करें। ये लें जी, हमारी फ़ाइनल लुक आपके सामने आ चुकी है माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने बहुत मेहनत करके वीडियो बनाई है और माज़रत ख्वाऊँ कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, इसलिए कि मैं पूरे तरीके से आपको गाइड कर सकूं। और अगर आपको मेरी वीडियो वाकई पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। आए जी, ये मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाती हूँ। क्या कहने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाकई ज़बरदस्त, बहुत मज़े की तैयार हुई है, बहुत मज़े की बिरयानी तैयार हुई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।